लोग कहते हैं मुसलमान को मानवता नहीं आती है, मुसलमानों को इंसानियत नहीं आती है। इंसानियत देखना चाहते हो, आओ बनारस की सरजमीन पर चलो, गौर से सुनिएगा, तकरीर सुनना चाहते इधर उधर कोई ना गिने, बनारस की सरजमीन पे चलो। मैं बताता हूँ कि इस्लाम कैसा कानून सिखाता है और इस्लाम मानवता कैसा सिखाता है, इस्लाम इंसानियत कैसी सिखाती है। गौर से सुनिएगा, वो बनारस की सरजमीन है, वहां पे इब्राहिम कोतवाल को बनारस का कोतवाल बनाकर दिल्ली की सरजमीन पे हजरत औरंगजेब आलमगीर दिल्ली से भेजते हैं। जब बनारस पहुंचा इब्राहिम कोतवाल, वहां पे एक पंडित की बेटी रहती थी शकुंतला देवी, जिसका नाम था शकुंतला देवी, बड़ी खूबसूरत देखने में थी। इब्राहिम कोतवाल ने जब देखा, इसका दिल आ गया, कहने लगा कि ओ शकुंतला, मुझसे शादी कर ले, मैं तुम्हें रानी बनाकर रखूंगा, मैं तुम्हें बिल्कुल घर की महारानी बनाकर रखूंगा। कहने लगी शकुंतला, ओए तू तो मुसलमान है इब्राहिम कोतवाल, मैं तुझसे कैसे शादी कर लूंगी, ऐसा कभी नहीं हो सकता। जो लोग कहते हैं मानवता नहीं आती, सुने मेरी गुफ्तगू को, मोइनुद्दीन कादरी डंके की चोट पर कहता है। वो इब्राहिम कोतवाल ने जब इतना सुना, कहा कि ओ शकुंतला, अगर तू शादी नहीं करेगी मुझसे, जिस दिन तेरी बारात आएगी, जिस दिन तेरी डोली सजेगी, उस दिन डोली तेरे शौहर के दरवाजे पे बाद में पहुंचेगी, उससे पहले इब्राहिम कोतवाल के दरवाजे पर डोली आ जाएगी। इतना कहना था, सुनना था उस औरत का, शकुंतला देवी उस लड़की का, पंडित की लड़की का। घर गई, सारों कतार रोने लगी, बाप भी रोने लगा, बेटी कितना बड़ा जालिम आ गया है जो कहता है कि तेरी डोली को उठवा लेगा। इतना सुनना था। शकुंतला कहती, अब्बा जान रोने की जरूरत नहीं है, हमने सुना है दिल्ली की सरजमीन पे एक इंसानियत का बेताज बादशाह रहा करता है, मैंने सुना है जो इंसाफ करता है तो दूध का दूध, पानी का पानी कर देता है। मैं वहां जाऊंगी, उनके वहां फरियाद लेकर जरूर जाऊंगी। वो लड़की शकुंतला देवी मुगलिया सल्तनत का लिबास, वो लड़कों का लिबास पहनती है, चेहरे पे दुपट्टा बांधती है, चली जाती है दिल्ली के जामा मस्जिद के सीढ़ियों पे फरियादियों के साथ खड़ी हो जाती है। हजरत औरंगजेब आलमगीर मस्जिद से बाहर निकले जुमा के बाद, फरियादियों की फरियाद सुनने लगे। ये लड़की भी शकुंतला देवी पंडित की बेटी भी, ये भी एक अपनी लिस्ट देती है। हजरत औरंगजेब आलमगीर पढ़ते हैं, पढ़ने के बाद अपनी चादर को अपने बदन से उतारते हैं और कहते हैं, ए बेटी शकुंतला, तेरा लिबास ये नहीं है, बल्कि तेरा लिबास तो ये है, तू तो पर्दे में रहने की चीज है, बेटी तू इसे ओढ़ ले, तू पर्दा करके घर चली जा। जब शकुंतला देवी निकली है, कहने लगा, औरंगजेब आलमगीर ने कहा, ए बेटी शकुंतला, तू चली जा, शादी की तैयारी करने अपने बाप से बोल दे, कोई आए या न आए, तुझे बेटी कहने वाला एक बाप जरूर तेरी शादी में तुझे बचाने आएगा। इतना सुनना था। आ गई घर में, घर आने के बाद शहनाई बजने लगी, शादी की तारीख तय हो गई, डोली सज गई। इब्राहिम कोतवाल उधर शादी के दिन, शकुंतला देवी की शादी के दिन अशरफिया लुटा रहा था। इतने में अचानक देखा कि एक कंबल ओढ़कर फकीर आया और फकीर आने के बाद हाथ बढ़ाया। इब्राहिम कोतवाल ने कहा, ओ फकीर, नीचे कितनी अशरफिया है, इसे तो उठाकर लेकर चला जा। कहने लगा वो कंबल पोश फकीर, सुनो सुनो, ऐ इब्राहिम कोतवाल, हमें जमीन पे पड़ा हुआ, जमीन पे पड़ी हुई अशरफिया नहीं चाहिए, जमीन पे पड़े हुए पैसे नहीं चाहिए, हमें हाथ में चाहिए। कहा, ले मेरी खुशी का दिन है। झोले में हाथ डाला, कुछ अशरफिया निकाला इब्राहिम कोतवाल ने, उस कंबल ओढ़े फकीर के हाथ में दिया। उस कंबल ओढ़े फकीर ने इब्राहिम कोतवाल के हाथ को पकड़ा और खींचकर घोड़े से जमीन पे पटक दिया। आवाज गूंजने लगी कि एक फकीर ने इब्राहिम कोतवाल को जमीन पे पटक दिया है। जब उस फकीर ने कंबल को चेहरे से हटाया तो जानते को कौन था? वो कोई और नहीं, वो 30 पारे का हाफिज कुरान बादशाह हजरत औरंगजेब आलमगीर थे। वो हजरत औरंगजेब। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मजहबे इस्लाम, मजहबे इस्लाम, ख्वाजा का हिंदुस्तान, वो
औरंगजेब आलमगीर है। सुनो, इब्राहिम कोतवाल माफी मांगने लगा। हजरत औरंगजेब आलमगीर ने कहा, जो लोग कहते हैं कि मुसलमानों को मानवता नहीं आती है, मुसलमानों को इंसानियत नहीं आती है, वो सुने मेरी तकरीर को। हजरत औरंगजेब आलमगीर ने दो पागल हाथियों को पलवाया, दोनों पांव में इब्राहिम कोतवाल के जंजीर पहना दिया, दोनों पागल हाथी के पांव में डाल दिया और इब्राहिम कोतवाल गिड़गिड़ाता रहा। हजरत औरंगजेब आलमगीर ने कहा, ओ इब्राहिम कोतवाल, बेटी बेटी होती है, हिंदू की बेटी हो चाहे मुस्लिम की बेटी हो, फैसला फैसला होता है, इंसाफ इंसाफ होता है। दूध को दूध, पानी का पानी की तरफ फैसला करने वाला बादशाह दोनों पागल हाथियों को दोनों तरफ दौड़ा दिया और इब्राहिम कोतवाल को बनारस के चौराहे पर फाड़ कर बता दिया, लोगों, वो और कोई होगा जो जात धर्म के नाम पर फैसला करता होगा। औरंगजेब आलमगीर जात धर्म देखकर फैसला नहीं करता है, अगर फैसला करता है तो इंसानियत की बुनियाद पर फैसला करता है, अगर फैसला करता है तो फिर मानवता की बुनियाद पर फैसला करता है। लेकिन लोग कहते हैं मुसलमानों को मानवता नहीं आती। बता दो पूरे जमाने को हमसे ज्यादा मानवता कोई नहीं जानता है। हमारा इस्लाम तो पैगाम देता है, एक चींटी को भी अगर देखो तो उस पे तुम जानबूझकर पांव मत रखो, अगर तूने उस पे पांव जानबूझकर रखा इसका हिसाब भी तुम्हें अल्लाह के यहाँ देना होगा। फमय्यअमल मिस्काल ज़र्रतिन खैरन यरा वमय्यअमल मिस्काल ज़र्रतिन शर्रन यरा। पूछिए उलमा से, कुरान कहता है अल्लाह का, छोटी सी छोटी नेकियां करोगे दुनिया में इसका भी बदला तुम्हें दिया जाएगा, और बड़ा सा बड़ा गुनाह करोगे उसका भी बदला तुम्हें कयामत के दिन दिया जाएगा। इसलिए सुनना चाहते हो पूरा मजमा हाथों को लहरा कर बोलो या रसूल अल्लाह, और झूमकर आवाज से बोलो या रसूल अल्लाह। आय हाय, ये देखो मेरे हाथ में किताब है, कौन सी किताब है? भागवत गीता। और गौर से सुनना,